कुछ वो समझ नहीं अनुभूति आता। क्या जिसमें कंफ्यूज वाला यही तो समझ ठीक नहीं है। अनुभूति और संशय, कंफ्यूज का मतलब संशय तो होता है ना। कुछ नया होता है ना महाराज, इनका ऐसा भाव है कुछ नया होता तो क्या हो गया। नहीं, कंफ्यूज शब्द नहीं होता है, आश्चर्य, आश्चर्य होता है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो मतलब संशयात्मा विनश्यति, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं होता। संशय परमार्थ की अनुभूति में थोड़ी होता है, अनुभूति में उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक वो देह भाव से संसार में विचरण कर रहा था। अब उसको जब दिव्यता का थोड़ा भी अनुभव होता है तो उसको सर्वाश्चर्य होता है। अरे, कहाँ मैं भूला हुआ था, ये तो हमारे हृदय में आनंद है। ये नाम के द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा एक ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आश्चर्य ही नहीं, वो सर्वाश्चर्य स्थिति को प्राप्त होता है। तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान नाम जप में, भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में या ज्ञान मार्ग में सब परमानंद स्वरूप उस आत्म तत्व का ही बोध, आत्म तत्व का ही ज्ञान उस आत्मानंद का है। ये जो शरीरानंद विषयानंद भोगों में है, तो ये दुर्गति का कारण है। चाहे सांख्य योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे भक्ति योग से चले, चाहे कर्म योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका पहला एक लक्षण है, संसार का चिंतन छूटे और सत्य का चिंतन हो। उसे योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। किसी भी भाव से उस परमात्म तत्व सत्य का चिंतन होने लगे तो सर्वाश्चर्य में आनंद की प्राप्ति होती है। भोगों में, पदों में, रुपया में, नाना प्रकार के सांसारिक जो व्यवहार हैं, इनमें जो हर्ष होता है, आनंद नहीं, इसमें जो हर्ष होता है वो द्वंद्व के अंतर्गत है, वो शोक पैदा करेगा। मिलने में हर्ष, बिछुड़ने में शोक, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, ये संसार के भोगों को भोगने से प्राप्त होते हैं। वो धन्य है जो अपनी चित्त वृत्ति को भोगों में ना फंसा करके भगवान में लगाए हुए हैं और शरीर से धर्म पूर्वक भोगों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति भोगों में नहीं है, चित्त वृत्ति भगवान में है। तो उनको तो सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति होती ही है, पर हमें लगता है कि अभी सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि वो आनंद एक बार जिसके अनुभव में आता है, फिर शब्द बदल जाते हैं। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रे, वो अनुभव गम में भजे जे संता, मुंह का स्वादनवत अनिर्वचनीयम, इन शब्दों से बोला गया। अनिर्वचनीयम, वो बोलने लायक नहीं है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। जिन देखा तिन बोला नहीं, जिन बोला तिन देखा नहीं, अर्थात जिस नेत्र ने देखा रूप को तो वाणी ने देखा नहीं, वो बोल रही है। अब नेत्र के वाणी होती तो वर्णन करने में समर्थ हो, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर वाणी के नेत्र होते तो वो वर्णन करने में समर्थ होती। तो जो यहां अनुभव हो रहा है वो ये बोल ही नहीं सकती है। अच्छा, नेत्र तीन प्रकार के हैं। एक ये नेत्र है पार्थिव मायाकृत नाम रूप दृश्य देखने वाले, और एक है हृदय के चक्षु जो भक्तों के प्रकाशित होते हैं, और एक है बुद्धि में ज्ञान चक्षु जो ज्ञानियों के प्रकाशित होते हैं। ज्ञान चक्षु से सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हृदय चक्षु से चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सिय राम में सब जग जानी। चर्म चक्षुओं से मैं और तू और मेरा और तेरा, स्त्री और पुरुष, दूषित और निर्दूषित, ये द्वंद्व दिखाई देते हैं। पहले हृदय के चक्षु खुले या ज्ञान चक्षु खुले तो वो अनुभूतियां स्थायी मानी जाती हैं। थोड़े बारे में सात्विक भावों के द्वारा प्राप्त जो आनंद है वो परमात्मानंद नहीं है। परमात्मानंद त्रिगुणातीत होता है, और वो जब प्राप्त होगा तो तीनों शरीरों से राग मिटा देगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीतल को सोना मान करके अपने को धनवान मान ले। जौहरी के सामने जाओगे तो पीतल ही का दाम होगा, सोने का नहीं। पीतल सोने जैसा भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसे ही विषयानंद भी सब अनुकूल, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा सब, तो वो अनुभूति मिथ्या है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से जो परे अनुभूति होती है उसे समतुलता कहते हैं। वो समता भगवत कृपा से होती है। कहीं ऐसा ना हो कि विषयानंद को, अनुकूलता को, मनमानी वस्तु की जो सोचा वो हो गया तो हम आश्चर्य माने, ये कोई खास बात नहीं है। भगवदानंद जो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर विजयी बनाता है, वो आश्चर्य में है।